सबों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है किशोरों के संबंध में क्या प्रावधान है, कब लाया गया और लाने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले 1924 में बाल अधिकारों का जेनेवा घोषणा हुआ। 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा की। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु बालकों के लिए विशेष प्रावधान विभिन्न अधिनियमों में वर्णित है। सीआरपीसी की धारा 27 में भी किशोरों के मामले में अधिकारिता का प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वैसा व्यक्ति जिस पर मृत्यु और आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं लगाया गया है तो सीजीएम के द्वारा विचारण किया जाएगा, और यदि वहाँ बालक अधिनियम 1960 लागू है तो उस अधिनियम द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेट द्वारा उसका विचारण किया जाएगा। उसके बाद सभी स्टेट में अलग अलग अधिनियम लागू किया गया, जैसे हरियाणा में हरियाणा बालक अधिनियम 1974, यूपी में उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम 1951। इसे एकरूपता लाने के उद्देश्य से भारत की संसद द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 1986 पारित किया गया, जिस पर राष्ट्रपति की सहमति 30 दिसंबर 2000 को प्राप्त हुआ। यह अधिनियम भी बाद में निरसित कर दिया गया और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन 2015 एक्ट नंबर 2 ऑफ 2016 किशोर न्याय बालकों का देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 पारित किया गया, जिसमें कुल 10 चैप्टर और 112 सेक्शन है। 15 जनवरी 2016 से लागू है। राष्ट्रपति की स्वीकृति 31 दिसंबर 2015 को प्राप्त हुआ। अब हम चलते हैं चैप्टर 1 पर। चैप्टर 1 में 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, यानी इसमें 4 बार शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन। शॉर्ट टाइटल यानी इसका संक्षिप्त नाम क्या है? किशोर न्याय बालकों का देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015। एक्सटेंट यानी विस्तार या कहाँ लागू है, तो संपूर्ण भारत पर लागू है। 1-3 कमेंसमेंट प्रारंभ कब हुआ? 15 जनवरी 2016 से। एप्लीकेशन किस पर लागू है? तो 2 तरह के बच्चे पर लागू है, चिल्ड्रेन इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ और CNCP, चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, यानी विधि विरोधी बालक और देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक पर लागू है। अब दो पर सेक्शन 2 पर चलते हैं, जो कि डिफिनीशन क्लाउज है। 2(a) एबंडेंट चाइल्ड की परिभाषा बताती है। एबंडेंट चाइल्ड किसको कहते हैं, यानी परित्यक्त बालक किसको कहा गया है? तो परित्यक्त बालक वैसे बालक को कहा गया है जिसे कि बायोलॉजिकल या एडॉप्टिव पेरेंट या गार्जियन के द्वारा किसी सुनसान जगहों पर छोड़ दिया गया है और जिसे समिति द्वारा सम्यक जांच के पश्चात उसे परित्यक्त बालक घोषित किया है। 2 एडॉप्शन की परिभाषा बताता है। एडॉप्शन है क्या, यानी दत्तक ग्रहण। दत्तक ग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जैविक माता पिता से उस बालक को पृथक करके दत्तक ग्रहित माता पिता में जो अधिकार उसे जैविक माता पिता द्वारा प्राप्त था, वही अधिकार उसे दत्तक ग्रहित माता पिता द्वारा प्राप्त हो जाता है तो उसे हम एडॉप्शन कहते हैं, यानी दत्तक ग्रहण कहते हैं।
पश्चातवर्ती देखभाल, आफ्टर केयर। आफ्टर केयर किसे कहते हैं? आफ्टर केयर से तात्पर्य है वैसा बालक जिसे कि मुख्य धारा से जोड़ने हेतु किसी संस्थान में छोड़ दिया गया है और जो 18 वर्ष से ऊपर का हो गया है और 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया है, उसका फिनांशियल सपोर्ट या कोई अन्य सपोर्ट प्रदान करना है। दूनो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड को परिभाषित करती है। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड क्या है? बालक का सर्वोत्तम हित किसे कहते हैं? तो बालक के मूलभूत अधिकार और उसके आवश्यकता की पूर्ति, पहचान, सामाजिक भलाई, शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु लिया गया आधार अभिप्रेत है। 2:12 में चाइल्ड को परिभाषित किया गया है। चाइल्ड कहते किसे हैं? वैसा बालक जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया है उसे चाइल्ड शब्द से डिनोट किया गया है। अब 2:13 में विधि विरोधी बालक, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, विधि विरोधी बालक किसे कहते हैं उसके बारे में बताया गया है। विधि विरोधी बालक वैसे बालक को कहा जाता है जिस पर अपराध करने का अभियोग लगाया गया है और उसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। 2:14 चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक। देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक इस अधिनियम में 12 प्रकार के बालक को माना गया है। पहला, वैसा बालक जो कि गृहविहीन है, यानी न उसका घर है न उसका जीवन निर्वाह करने का कोई साधन है। दूसरा, वैसा बालक जो भिक्षा मांगते हुए या आवारा पाया जाता है या श्रम विधि के उल्लंघन में पाया जाता है, उसे भी देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक कहेंगे। तीसरा, वैसा बालक जो शोषित है या उपेक्षित है या जिसको क्षति करने की धमकी दिया गया है या वैसा व्यक्ति के पास रह रहा है जो कि पूर्व में किसी बच्चे को मार डाला है या बालकों का शोषण करने की संभावना है। चौथा, वैसा बालक जो असाध्य रोग से ग्रसित है, जिसको के माता पिता और संरक्षक नहीं है और बोर्ड या समिति द्वारा उसे देखभाल की आवश्यकता हेतु पाया गया है। पांचवा, वैसा बालक जिसके माता पिता उसका देखभाल करने में अक्षम हैं या अयोग्य हैं, या वैसा बालक जिसके माता पिता नहीं हैं या जिसके माता पिता हैं और जिसे त्याग दिया गया है, वो भी देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक माना जाएगा। या फिर वैसे बालक जिसका सेक्सुअल असल्ट हुआ है या अवैध प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया गया है, वो भी बालक देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक माना जाएगा। और वैसा बालक को भी देख रेख संरक्षण की आवश्यकता वाला माना जाएगा जिसका कि मादक द्रव्यों में उपयोग किया गया है या उसका ट्रैफिकिंग में लगा दिया गया है, वो भी देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक माना जाएगा। बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
बाल कल्याण पुलिस अधिकारी से तात्पर्य जो धारा 107 में वर्णित है वह अधिकारी। बाल गृह। बाल गृह क्या है? बाल गृह से तात्पर्य वैसा गृह जिसे राज्य सरकार द्वारा या तो स्वयं या किसी स्वैच्छिक संस्था द्वारा स्थापित किया गया है। धारा 50 में विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु रजिस्ट्रीकृत है उसे बाल गृह कहेंगे। बाल न्यायालय। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन स्थापित न्यायालय या फिर लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन विशेष न्यायालय जहां विद्यमान नहीं है वहां सत्र न्यायालय अभिप्रेत है। फिट पर्सन। फिट पर्सन किसे कहेंगे? वैसा व्यक्ति जो बालक की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और जिसे जांच के उपरांत समिति द्वारा उसे फिट पाया गया है, वो उपयुक्त व्यक्ति माना जाएगा। उपयुक्त सुविधा। फिट फैसिलिटी किसे कहते हैं? फिट फैसिलिटी से अभिप्राय वैसा संगठन या फिर वैसा अस्थायी रूप से कोई बालक की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और बोर्ड द्वारा या समिति द्वारा उसे उपयुक्त माना गया है। पोषक देखरेख। फॉस्टर केयर। फॉस्टर केयर किसे कहते हैं? यानी जैविक माता पिता से भिन्न है किसी परिवार का सदस्य जो उसे देखभाल के लिए चयनित किया गया है, यानी वैकल्पिक देखभाल के प्रयोजन हेतु समिति द्वारा बालक को रखा जाता है, उसे पोषक देखरेख कहा गया है। पोषक कुटुंब। फॉस्टर फैमिली। फॉस्टर फैमिली से अभिप्रेत धारा 44 के अधीन पोषक देखरेख में बालक को रखने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा उपयुक्त पाया गया है, उसे पोषक कुटुंब या फॉस्टर फैमिली कहा जाता है। 233 में जघन्य अपराध हेनियस ऑफेंस को परिभाषित किया गया है, यानी हीनस ऑफेंस वैसे अपराध को कहते हैं जिसे भारतीय दंड संहिता या अन्य विधि के अधीन न्यूनतम 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडित किया गया है। किशोर। 235 में किशोर को परिभाषित किया गया है। 18 वर्ष से कम आयु का बालक अभिप्रेत है।